हस्बैंड मुझे हेल्प किए बहुत सारे। अब चुन्नी रख दीजिए, फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर पूजा स्टार्ट करूँगी चुन्नी लगा के, ठीक है। सो हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी तीज आप लोग को मेरी तरफ से। एंड आज तीज है और ये मेरी पहली तीज होने वाली है, एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ एंड नर्वस भी हूँ। फर्स्ट में जो फर्स्ट चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो ये है दत्तमन, ठीक है। आज के दिन हम लोग टूथब्रश यूज़ नहीं कर सकते, सो आज हम लोग ये वाले इसे यूज़ करेंगे। सो मैं भी इसके साथ अपना दांत साफ़ करूँगी और फिर चीज़ें करूँगी। सो ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करनी है, छोटी छोटी चीज़ें पूरा फील लेना है मुझे, कि मुझे जीवन भर याद रहे मेरा पहला तीज। सो अभी चलो इसका, मैं बचपन में की हूँ इससे ब्रश, लेकिन आज बहुत टाइम बाद करूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि फ़र्स्ट टाइम करूँगी, बहुत टाइम के बाद करूँगी। सो उतना आइडिया नहीं, लेकिन कर लेती हूँ, चलेगा मुझे। और हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मेरी मेहंदी भी पूरी रच के आई है। सो फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों के ना 2-3 ऑप्शंस रख लिए थे। जैसे बिंदी थी, लिपस्टिक थे, क्रीम थे, या फिर जो भी चीज़ें, मैंने सबके 2-2, 3-3 कलेक्शन लाए थे कि मुझे कुछ भी एडजस्ट करने का ऑप्शन ना मिले। यहाँ पे मैंने चूड़ा भी रखा है, एंड लहठी भी है, चूड़ी भी है, कड़ा भी है। जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो पहनूँगी। एंड जो ये कड़ा है ना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि ये मेरी मम्मी का है जो मुझे वट सावित्री पे दी थी। सो मैंने यहाँ पे सारे चीज़ों का सेट लगा के रखी थी, इवन चूड़ा का भी। सो मैं चूड़ा ही वेयर करने वाली थी। ये सारी चीज़ें हैं, एंड मेकअप कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैं लाइट मेकअप ही रहती हूँ। सो मैंने थोड़ा थोड़ा सा रखा है। एंड ये मेरा फेवरेट सिंदूर, इसे लगाने से मेरी श्रृंगार कंप्लीट होती है, इवन जितनी भी महिलाएं हैं सारों की। सो ये मेरा चुनरी है, शादी वाली ही है। सो मैं इसे ओढ़ने वाली हूँ। चलो अभी आती हूँ, फटाफट से नहा ली हूँ। एंड आप समझ सकते हो कि मेरी जो एक्साइटमेंट के लेवल है वो यहाँ पे है, एकदम यहाँ पे। एंड इसमें कुछ चीज़ें बाकी है जो कि गोल्ड की ज्वेलरीज है कुछ। सो मैं वो भी वेयर करूँगी। सो अभी मेरे पास इनफ है, इसलिए मैं गोल्ड की देखती हूँ, अगर लगा तो पहनूँगी। कुछ चीज़ें तो पहनूँगी, जैसे कि नथ है, मांग टीका है, ये सारी चीज़ जो मेरी शादी की है वो भी पहन लूँगी। लेकिन जितना मज़ा इसमें है उतना गोल्ड में मुझे नहीं लगता। सो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, एंड मेरे साथ कोई है भी नहीं, मैं अकेली ही कर रही हूँ। तो क्या पता कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगे, कौन सी नहीं लगे। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो मैं सबके ना 2-3 ऑप्शंस लेकर के आई हूँ। फिर अभी जाती हूँ रेडी होने के लिए फटाफट से। सो आती हूँ, फिर रेडी होती हूँ, दिखाऊँगी। उसके बाद आता है मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, मेकअप करना। मुझे मेकअप करना नहीं आता, मैं खुद से हमेशा करती हूँ और आज भी करूँगी। लेकिन मैंने सोचा था ना कि तीज वाले दिन मैं बहुत अच्छा सा मेकअप करवाऊँगी किसी से, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब बातें ब्लश एंड आई शेडो की आई ना, तो मैं वो खुद से कर लूँगी, नहीं भी आएगा तो भी, क्योंकि मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। लेकिन उससे भी पसंद है मुझे मेरा सिंदूर। सिंदूर नहीं लगाई थी मैं, सो मैं फटाफट सबसे पहले चुन्नी लगाती हूँ और फिर मैं सिंदूर करती हूँ। मुझे ना सिंदूर एक ऐसी श्रृंगार लगती है ना, जिसे आप कुछ भी नहीं लगाओ तो भी सिंदूर और बिंदी अगर आप लगाए हो ना, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही कंप्लीट लगता है। एंड मैं जब भी सिंदूर लगाती हूँ ना, तो मैं पूरे बीच में पूरा लंबा सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे सिंदूर बहुत पसंद है। एंड ऐसा मैं मानती हूँ कि सिंदूर लगाना बहुत अच्छी बातें होती है हस्बैंड के लिए। सो मैं भर के सो ये है लाह का लहठी। एंड हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, सो पहला जो आपको पहनना होता है हाथों में, वो पहनते हैं लाह का कुछ भी। सो मैं एक पीस इसमें से पहनूंगी लाह का, बिकॉज मैं शादी वाला चूड़ा पहनने वाली हूँ, इसलिए। सो मैंने ये निकाल दिया है और ये वेयर करूँगी। सो ये है मेरा चूड़ा। अभी लहठी मैंने पहन लिया है, अभी चूड़ा पहनूँगी। एक हाथ में चूड़ी फिट हो जाती है, लेकिन जब राइट हैंड की बारी आती है ना, तो थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो नहीं हो गया। ये लुम्बा है, मेरी ननद ने बांधे थे रक्षाबंधन पे, जो अभी तक लगा हुआ है। इसे निकाल दूँगी, पहले पूरी रेडी हो जाती हूँ फिर। सो दिस इज माय चूड़ी। फिर ये मेरी चूड़ी है पूरी, एंड बहुत ही प्यारी है।
माय इयरिंग ब्यूटीफुल। अभी 1 बज चुके हैं और मुझे प्यास नहीं लगा, बस हल्की हल्की सी एनर्जी कम लग रही है, बाकी कुछ नहीं। सभी मैंने इयरिंग पहन लिया है एंड फेवरेट है बिकॉज जो ये रेड है ना एकदम मक्खन की जैसी है, सो बहुत ज़्यादा स्टिक रहती है। एंड करूँगी सबसे बड़ी है एंड ये है मेरी फुली वर्क साड़ी, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, सभी ने पहन के। सो नाउ आई एम रेडी। सो मैं रेडी हो गई हूँ और अब पूजा करूँगी, लेकिन थोड़ा सा जो श्रृंगार बाकी था कुछ कुछ पहनने का, सारी ज्वेलरी पहन रही हूँ, बस पायल पहन रही हूँ। सो मैं सारी चीज़ें कर ली थी लेकिन पायल नहीं पहना था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पायल पहनाए। सो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब बहुत ही क्यूट मोमेंट लगा मुझे। कार्यक्रम चालू है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पूजा। बहुत लेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मुहूर्त शाम तक की है, सो मुहूर्त के अंदर मैं पूजा कर लूँगी। अभी मेरी पैर में आलता लगाए जाएंगे, फिर मैं बिछिया पहनूंगी न्यू वाली एंड उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी फाइनली। कितना भी सज लूँ ना खुद से, मुझे कुछ तो इनकम्प्लीट लगता है जब तक मैं अपने हस्बैंड के हाथों से ना सज लूँ। एंड ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेज़न हो एंड मुझे मेरे हस्बैंड ने रेडी ना किया हो। वो मुझे सब चीज़ करके देते हैं, मुझे रेडी करने में फुल हेल्प करते हैं। इवन मेरे तीज पे भी ना उन्होंने मुझे बहुत रेडी किया, पायल भी पहनाए थे, यहाँ पे मेरे पैरों में आल्टा भी बहुत प्यार से बहुत कामली लगा रहे थे एंड बहुत ही क्यूट लग रहे थे वो सारे ये चीज़ें करते हुए। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हैं हर टाइम। एंड यहाँ पे जो आलते लगाए थे ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड मैं खुद को इस सारे चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लकीस्ट मानती हूँ। फिर उन्होंने मुझे प्यार से बिछिया भी पहनाए। सो आई एम फुल्ली रेडी, सारी चीज़ करके मैं रेडी हो गई हूँ एंड सारी चीज़ में मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प किए बहुत सारे। अब चुन्नी रख दीजिए, फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर पूजा स्टार्ट करूँगी चुन्नी लगा के, ठीक है। उसके बाद आती है मुझे चुनरी पहनाने की, सो वो भी मेरे हस्बैंड ने पहनाए मुझे बहुत ही प्यार से। एंड ये रहा मेरा पूरा आज का मेकअप, श्रृंगार, सारी चीज़ें। एंड एक बारी मेरी पूरी लुक देखो। और में ठेकुआ 2 गो रख दो, 2 गो पिड़किया रख दो, अच्छा, एगो फल रख दो सब, केला 2 गो रख देना। 2 गो ठेकुआ, 2 गो पिड़किया रखते है ना? हाँ, तो एक साइड में अच्छा, ना नीचे में रखो, चौकी के नीचे। हाँ, तू अपना डलिया में रखो, मंगाई है बिंदी सिंदूर सब हाँ, रखो, चूड़ी उड़ी मंगाई है सो रखो, लौठी वाली लौठी ऐसे रखो सब, अच्छे से लगा लो ऐसे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। हाँ हाँ हुँ, होगा, थोड़ा ऐसे से कर लो खुशी, ऐसे ऐसे यहाँ पर जड़ी में अच्छा, ऊपर, टीका के ऊपर में ऐसे से, हाँ दोनों साइड से। हाँ, थोड़ा चूड़ी में लगा लो ऐसे करके, अपना चूड़ी में दाहिना हाथ में। हुँ, ठीक, ठेकुआ पिड़किया पार्वती जी के चढ़ाएगी ना अब आगू में, हाँ, तो सुबह खोइछा में लेना से कह रहे हैं, तो पार्वती जी के आगू में रखो पिड़किया ठेकुआ, ठीक है, ठीक। भोला बाबा के अलग रख दो, पार्वती जी के अलग रख दो। ठीक है मैम। उसी हाथ में फूल अक्षत ले लो, ले रहे हैं, ले रहे हैं। फूल ले लो हाथ में। मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य,
वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया, ओम गण गणपतये नमो नमः। ऋषिद्धि विनायक नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सो फाइनली मेरी तीज की पूजा कंप्लीट हो चुकी है एंड आपने देखा कि मैंने सारे पूजा अपनी माँ से पूछ के किया है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट तीज थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल पे रखा, मतलब मेरी सासू माँ, और जैसा उन्होंने बताया मैंने उस तरह से पूजा किया। फिर हम दोनों ने जोरों में आशीर्वाद लिया, जो कि मेरे लिए बहुत मैटर करता है। फिर तिलक लगाए सारे लोगों को। ये मेरे जो दोनों छोटे छोटे से देवर है, बहुत ही क्यूट है एंड हेल्पिंग नेचर के हैं। फिर मैं माँ का आशीर्वाद लेती हूँ, सारे लोगों का आशीर्वाद लेती हूँ एंड अपने हस्बैंड का भी। फिर माँ खाने के बारे में बोलती है कि नानी जी को खाना दे देने के लिए, क्योंकि उनके मेडिसिन का टाइम हो चुका था। ठीक है, फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।